power of 2, given an Hmm. integer n, return true if it is a power of 2, otherwise return false. An integer n is a power of 2 if there exists an integer x such that n equal to 2 to the power x. Okay, so if we have some number, then we are able to convert to the power something x, then will become true, otherwise false. Okay, I got the question. So क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या करना है? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया मुझे। ओके, तो क्वेश्चंस हमें कोई नंबर दिया है, ओके, वी हैव अ नंबर और वी हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर इज हैविंग टूज पावर्स or not, something 2's power x, y, something. Okay, like this is the 16, so we can write 2 the power 4. Okay, so we'll return true. हमें we have given we have a number n equal to 16. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑल्सो टू द पावर 4. अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि 15 है, तो हम इसको ये जो है टू द पावर 4 में हम लिख नहीं सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा 5 या 15 है, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5. और इस 16 का फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, 4 अगेन 8 एंड 16. तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यू कैन राइट लाइक दिस. ये क्या है आपका, जो है कि ये नंबर है, आप इसको क्या है कि टू टू के पावर में आप आपका टू जो रहेगा बेस रहेगा, और ये इसका पावर आप मतलब कुछ कर पा रहे हैं. ठीक है, तो वो आपको रिटर्न करना है ट्रू. ठीक है, अदरवाइज क्या रिटर्न करना, फॉल्स. इफ गिवन एन इंटीजर एन, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ पावर ऑफ 2. ठीक है, रिटर्न फॉल्स. ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. क्वेश्चन तो हम समझ चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन तो हम समझ चुके हैं. इसको करने के मल्टीपल वेज हैं. ठीक है, इसको करने के मल्टीपल वेज हैं. अब हम या तो ये चेक कर लें कि अब जैसे क्या है कि अब हमने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि जो 10 होता था, 10 से उसका मॉड्यूलो निकालते थे और उसी नंबर को हमें लेस करना रहता था, तो हम लोग उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे. अब यहाँ पे हम लोग इसको देखने के लिए कि अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता चला जाएगा,
क्योंकि ये 15 आप देखेंगे कि ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा 2 से, कहीं ना कहीं पे वो रुक जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़, हमको ये चीज़ करना है कि अगर n, ठीक है, n मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 और एक कंडीशन दूसरा, ठीक है, अगला आपको फिर से क्या करना, अगर ये है तो अगला नेक्स्ट इसको करिए कि जो अगला फिर n है, ठीक है, इसको n इक्वल टू, ठीक है, n/2 कर दीजिए, n/2 कर दीजिए। फिर अगेन ये जो नंबर मिलेगा फिर से इसको चेक करिए, और ये कब तक आपको चेक करना है, जब तक आपको क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए। ठीक है, या क्या जीरो, लास्ट में ये कहाँ पे रुकेगा, ज्वाइन कर रहा है क्या, लास्ट में हमारा जैसे क्या है, ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमको जैसे क्या है कि अभी अभी हमारा 16 है, हम ड्राई रन करते हैं, लेट्स ड्राई रन। ठीक है, ये हमारा अभी एन क्या है, 16 है। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं एन मॉड्यूलो 2, ठीक है, इक्वल इक्वल 0, और एक बना लेते हैं n/2। ठीक है, n इक्वल टू n/2। ठीक, ओके, इनिशियली हमारा जो है n16 है। ठीक है, टाइम करेंगे। और ये जो है अभी 16 यहाँ पे, फिर ये 16 मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। हाँ, ये इक्वल इक्वल आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, राइट, आपको इक्वल इक्वल मिलेगा। ठीक है, इक्वल इक्वल मिलेगा तो ये क्या मिलेगा हमको, ट्रू मिलेगा। ठीक है, ये ट्रू आपकी मिलेगा। आवाज नहीं आ रही है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो, आपकी आवाज, हाँ, ठीक, तो ये अभी क्या है, n16 है। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। n इक्वल टू हाँ 16, स्क्रीन दिख रहा है। 16 मॉड्यूलो 2। ओके, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि इक्वल इक्वल, हमने लिखा है इक्वल इक्वल 0 होना चाहिए, तो ये इक्वल इक्वल 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि हमको ये क्या, ये हमको रिटर्न होगा ट्रू, ये कंडीशन जो हम लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रू रिटर्न होगा कि हाँ ये ट्रू है। अभी अब हमारा n अपडेट होके क्या हो जाएगा, ठीक है, n हमारा अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 16/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 मॉड्यूलो 2, अगेन हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, n/2 होगा, तो n/2 होने पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जो 4 है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4 मॉड्यूलो 2, तो ये अगेन हम लोगों को क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ट्रू रिटर्न करेगा, और ये क्या हो जाएगा कि 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, 4/2 2 हो जाएगा। फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, 2 मॉड्यूलो 2। ठीक है, फिर ऐसे ये 0 होना चाहिए, तो ये फिर से हम लोगों को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, और ये अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 हमको मिल जाएगा ना, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 हमको तभी मिला जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ, तब हमको 1 मिला है। जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ है तो हमको 1 मिला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं 15 के लिए ड्राई रन करता हूँ, मैं मेरे पास जो है 15, उसके लिए मैं ड्राई रन करता हूँ। ये मान लीजिए कि n इक्वल टू 15 है। ठीक है, और मैं ये लेता हूँ n मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, और ये हमारा है n इक्वल टू n/2। तो ये आपका 15 मॉड्यूलो 2। ठीक है, ये तो देखिए यहीं पे जो है कि डिविजिबल ही नहीं हुआ कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल ही नहीं हुआ, राइट, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ ना। हाँ, तो ये क्या है कि ऐसे ही आप यहाँ पे ऐसे 5 रिटर्न कर दीजिए।
ऐसे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझ में आया? ठीक। ये इसका हाँ लॉजिक। समझ में आ गया, ये मैं खुद से लिख के ट्राई करती हूँ, आप कोड मत लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, हम्म, ये 2 स्टेप चेक करना है। आप लिख पहले लीजिए। पहले हाँ, ये चेक करना है कि मैं आपसे बाद में पूछूंगी। ये ये चीज़ करना है, ये चेक करना हाँ है कि समझ में आ गया। वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे उसका क्या करना है, अगर 2 की फैक्टराइजेशन करना है तो उसे 2 से डिवाइड करते चले जाइए। ठीक है, अब जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले हाँ ये चेक करेंगे कि n जो होना चाहिए n मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, अगर ये है, ठीक है, तब तो ठीक है। एंड तो इसमें क्या करना, अगर ये हमको मिलता है तो फिर हम आगे लिखेंगे n इक्वल टू n बाई 2। ठीक, n इक्वल टू n बाई 2। एल्स जैसे ही हमको एल्स मिला तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, RETURN रिटर्न फॉल्स। रिटर्न ट्रू ठीक है, रिटर्न ट्रू। फॉल्स रिटर्न ट्रू क्या और करेंगे हम, लास्ट में लास्ट में रिटर्न रिटर्न ट्रू। ट्रू कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। एकदम एंड में ना एल्स के बाद। हाँ, लास्ट में एकदम। ठीक है, लिखने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हैं, तो चाहे आप जैसे भी और लिखेंगे। ये वन वाला कैसे हैंडल करेंगे? ये जो है वन वाला हैंडल। वाइल उसमें लगाना पड़ेगा क्या? वाइल एन इक्वल टू वन। वाइल लगाना पड़ेगा ना, नहीं वाइल लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। अब ये लूप कब तक चलेगा? ठीक है, लूप कब तक चलेगा, जब तक क्या हो जाएगा n। ठीक है, जब तक इक्वल इक्वल नॉट इक्वल टू वन। इक्वल टू वन। ठीक है, नॉट इक्वल टू वन हो जाए। हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू। ठीक, तो तब तक लूप चलेगा। ठीक है, अदरवाइज फिर ये क्या करेगा, लास्ट में रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम लोग बिट वाइज से करें। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि ये हमारा जो है अप्रोच 1 है, मान लीजिए इसको हम दे दें मेथड 1 अप्रोच 1। दिस इज द अप्रोच 1 एंड लेट्स सी द अप्रोच 2। ठीक है, अब मैं अगर टूल्स की पावर की बात करूं तो ये जो हमारा बाइनरी में होता है, ठीक है, बाइनरी में 2 के पावर 0। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। 2 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ। ठीक है, और ठीक है, ये क्या है कि 2 के पावर है। ठीक है, ये क्या है, 2 के पावर है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर मैं इसको बाइनरी में अगर मैं इसको लिखूँ, ठीक है, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है, ये क्या है 2 के पावर 4 है, ये क्या है 2 के पावर 5 है, ये क्या है 2 के पावर 6 है। ठीक है, ये क्या है 2 के पावर 7 है, ये क्या है 2 के पावर 8 है, ये क्या है 2 के पावर 9 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इसको अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहता हूँ तो बाइनरी में मैं लिखने के लिए इसको क्या करूँगा, बाइनरी में अगर मैं मुझे लिखना है तो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में क्या लिखेंगे इसको। टू बेस रहेगा और जीरो हाँ, वन ये टू हो वैसे जाएगा करके हमारा क्या, प्लस हमारा प्लस। ये बिट हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये बिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वन। ये 4 बिट को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 0 को रिप्रेजेंट करता है, 2 पावर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 के पावर 0 जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने, ये 0 हो जाएगा, ये 2 के पावर 1, तो इसकी ये इसकी बाइनरी होगी। ठीक है,
ये इसकी बाइनरी होगी। अगर हमको 2 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में 0 0 1 0 हो जाएगा। अब ठीक है, ये जो है आपका सेट बिट, ठीक है, ये जो आपका लास्ट है सेट बिट है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको क्या रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 0, ठीक है, 2 के पावर 0, ठीक है, 2 के पावर 1 और एक क्या है 2 के पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे 2 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इसको 1 करेंगे, ठीक है। अब ये 2 के पावर 4, तो ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो इस बिट को क्या कर देंगे 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगेन हाँ 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 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 बस के पावर 3, 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 5, 1 ये 5 0 के बाद 1 है। 2 के पावर 0 हो गया, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर, सॉरी 0 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि अगर अगर वो नंबर 2 के पावर्स में है, ठीक है, अगर 2 के पावर्स में है तो उसमें ऑलवेज जो होगा सेट बिट जो होगा, ठीक है, एक ही होगा, ठीक है, उसमें सेट बिट जो होगा वो एक ही होगा, लास्ट बिट होगा, वही जो लास्ट होता है उसी को सेट बिट बोलते हैं। और उसमें जो सेट बिट होगा उसका जो काउंट होगा सिर्फ 1 होगा, ठीक है, उसका जो काउंट होगा वो सिर्फ 1 होगा, सेट बिट का जो काउंट है वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से भी बता सकते हैं, जैसे आपका जावा में होता है इंटीजर इंटीजर डॉट काउंट बिट होता है, क्या फंक्शन होता है, तो वो क्या करेगा कि इसको इस नंबर को, जैसे कोई नंबर आपने दिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके और ये उसको काउंट कर लेगा। अगर ये 1 रहेगा तो ठीक है, हमारा वो मतलब कि 2 के पावर में होगा कुछ समथिंग एक्स। अगर उसको 2 बिट मिल गया, मतलब ये 1 जो है अगर 2 मिला, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। तो ये फंक्शन मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्या नाम है, इंटीजर डॉट काउंट बिट्स कुछ करके है, यस इन जावा बिट काउंट है, ठीक है। और मुझे जावास्क्रिप्ट, आई डोंट हैव आइडिया विद द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि मतलब क्या होता है, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर डॉट बिट काउंट तो ये बता देगा कि टू प्रिंट द वन, कितने 1 है, ठीक है, इन द नंबर। तो अगर 1 रहेगा तो आपका क्या रहेगा कि वो 2 के पावर मतलब है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये सेम चीज़ देख लेते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट में इंटीजर जावास्क्रिप्ट कोई मेथड है, जावास्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है मेथड, बट इसका और भी एक तरीका है, ठीक है, इसका एक और मेथड है। इसका देखिए थर्ड अप्रोच क्या है, अप्रोच नंबर थर्ड, अप्रोच थर्ड। अब जैसे कि हमारे पास अगर ये n है, ठीक है, n है, n और इसका हम लोग अगर n और n-1 का अगर हम निकाल लें,
ठीक है। n और n-1 का अगर हम लोग इस पर अप्लाई कर दें लॉजिकल एंड, ठीक है, इस पर अगर हम अप्लाई कर दें लॉजिकल एंड पता है ना क्या होता है? अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है, अगर मैं ये ट्रूथ टेबल है ए एंड बी, ठीक है, और इस पर मैंने अप्लाई कर दिया ए एंड बी, अगर ये 0 0 है तो 0 होगा, ठीक है, ये 1 0 है तो क्या होगा, ये 0 होगा। हाँ ये वन जो ये जो है ये जो है अगर ये 0 है, ये 1 है, तब भी ये क्या होगा, 0 होगा। इन बोथ जब जीरो दोनों 1 होंगे, जब दोनों इनपुट में जब दोनों ए और बी, वन। ठीक है, 1 1 होंगे, तब ये इसका जो लॉजिकल एंड है वो 1 आएगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अगर ये मैं बोलूँ हाँ हाँ कि मैं एक नंबर लेता हूँ 4, मैं ये नंबर लेता हूँ 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इसका हम लोगों को क्या लेना है, लॉजिकल एंड लेना है, ठीक है। तो ये लॉजिकल एंड अगर इक्वल के जीरो, अगर इक्वल जीरो आ जाता है तो 2 के पावर में, ठीक है, इसका लॉजिकल एंड अगर इक्वल जीरो हो जाता है तो 2 के पावर में। अब देखिए कैसे, ठीक है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 2 हो जाएगा, इसका ही ना होगा बाइनरी, ठीक है, ये 2 के पावर 0 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो यही तो हमें 4 चाहिए, ठीक है, इसकी बाइनरी ये होगी। अब क्या है, इसकी बाइनरी क्या होगी, इसकी बाइनरी क्या होगी, इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, इसकी बाइनरी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 एंड 2 के पावर 2, एंड ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 के पावर एक क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 के पावर 1 हो गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। अब इसका हम लोग अगर एंड निकालते हैं तो एंड निकालने का क्या मतलब है, ये हमारा एक 0 हो गया, ये दो इसका हो गया, ठीक है, ये हमारा 4 के लिए हो गया। अब इसका ये 0 1 1 इसका लॉजिकल एंड निकालेंगे तो लॉजिकल एंड मैंने बताया, ठीक है, हमारे पास ट्रूथ टेबल है, तो 1 0 1 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0, तो ये क्या आया, अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट जो आया 0 आया, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर ये 0 आता है, लॉजिकल एंड अगर हम n और n-1 का लॉजिकल एंड निकालते हैं, अगर ये 0 आता है तो 2 के पावर में, ठीक है, वो 2 के पावर में। अब मैं जस्ट इसको रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसको लेता हूँ n यहाँ पे लेता हूँ 5 लेता हूँ, ठीक है, तो अब जब n 5 लूंगा तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, और इसका n-1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, n-1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो है, मैं अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 0 2 के पावर 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर फिर 2, ये क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 2 2 दी पावर 1 2 दी पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसकी बाइनरी, ठीक, अब इसका बाइनरी हो गया। अब ये देखिए, अब इसका 4 का बाइनरी क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 0 2 के पावर 1 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसका लॉजिकल एंड लेंगे, ठीक है, लॉजिकल एंड लेंगे, तो हम लोगों ने यही ना पढ़ा था कि हम लोगों ने ये पैटर्न यहाँ पे देखा था ना, कि अगर वो 2 के पावर में होगा तो उसमें सिर्फ जो सेट बिट होगा, जो लास्ट बिट होगा, ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ये इन दोनों को, अब यहाँ पे अगर हम काउंट नहीं करना चाहते हैं, कि हम चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे
यहाँ पे चाहे तो काउंट, हमारे पास वो फंक्शन था काउंट करने के लिए, लेकिन हम यही बोल देते हैं कि ये हमारे पास एक और लॉजिक है कि जो है भाई इसमें क्या होगा कि अगर हम एक नंबर उससे रिवर्स करके करते हैं तो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 0 1 और ये आपका क्या हो गया 1 0 0, इसका लॉजिकल एंड लेंगे, ये 1 0 0 हो जाएगा 0 0, और ये 1 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया कि ये जो 2 के पावर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ बात। ये हमने लॉजिक कहाँ से लिया कि भाई ये हमारा ये पैटर्न है कि 2 के जितने पावर होंगे आप करते चले जाइए एकदम। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसमें एक ही सेट बिट मिलेगा, जो 1 है उसमें सेट बिट एक ही मिलेगा। ठीक है, अगर अगर उसमें एक ही मिलेगा, ठीक है, और उससे आप एक पीछे वाले नंबर पे जाएंगे, मैं अगर उससे एक पीछे नंबर पे जाऊंगा तो वाले वो एक बैक नंबर पे मैं जाऊंगा तो वो भी क्या होगा कि 2 के पावर में होगा। तो वो अगर 2 के पावर में होगा तब तो जो है कि कभी वो क्या होगा कि ये दोनों क्या होगा कि 0 होंगे ही नहीं, अरे मतलब ये 1 होंगे ही नहीं। ठीक है, 1 नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो ये आपको लॉजिक याद रखना है कि ये आपका n और इसका लॉजिकल एंड n-1 का लेंगे, तो अगर ये 0 आता है तो ये 2 के पावर में है। ठीक है, ये और समझ इसमें गए, एक अप्रोच और है। ट्राई करूंगी। अ, बाप रे। अच्छा। अगर ये जो है यहाँ तक दिया हुआ कंस्टेंट, ठीक है, ये कंस्टेंट अगर ये दिया हुआ है तो ये जो है 2 के पावर 31 2 के पावर 31 - 1 है, तो ये तो हमारा जो है 2 का पावर तो है नहीं। ठीक है, ये तो 2 का पावर नहीं है, तो इससे ये कंस्टेंट दिया हुआ है कि ये जो n होगा इससे क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है, लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 2 का पावर होगा ये 2 के पावर 33 हो सकता है ना, 2 के पावर 33 हो सकता है ना, जो 2 से डिविजिबल है। हाँ। ठीक है, तो अगर ये कंस्टेंट दिया हुआ है, कंस्टेंट दिया हुआ है अगर आपको, तो ये अगर आपका 2 के पावर 33 अगर ये मॉड्यूलो डिविजिबल बाई आपको जो n दिया है इक्वल इक्वल 0, तब भी ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर ये आपको मिलता है तो रिटर्न करिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अगर ये n अगर बिलोंग सब सही करता से। होगा, अगर ये बिलोंग करता होगा, ये 2 के पावर 33 है, अगर ये कुछ भी होगा चाहे 8 होगा, तो ये 2 के पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो ये इसको तो कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा ना, कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा, तो कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा तो हम लोगों के पास ये 0 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक कितना आएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 27 आप बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो मतलब ये अगर हमारे पास कांस्टेंट दिया तब की बात बताएं, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्या मेंशन किया हुआ है, कुड यू सॉल्व इट विदाउट लूप एंड रिकर्जन। ठीक है, तो विदाउट लूप एंड रिकर्जन तो मैंने 2 चीज़ें बताई, वो सेट बिट काउंट करने के लिए, और एक ये ऐसे भी कर सकते हैं, और लूप और रिकर्जन से भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। ठीक है, चलिए।